28 फरवरी 2026 आधी रात में अरेबियन सी और ईस्टर्न मिडिल ईस्टर्न सी के लहरों के बीच दो विशाल तैरते शहर यूएसएस अब्राहम लिंकन और नया सबसे ताकतवर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर खामोशी से अपनी पोजीशन ले चुका था। वाशिंगटन के वॉर रूम में जनरल ने माइक्रोफोन पर कहा। उनकी आवाज़ सीधे मिडिल ईस्टर्न में यूएसएस फोर्ड में गूंजी। कमांडर, यही वो पल है। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी शुरू हो चुकी है। क्या इजरायली साइड पर कोई हिचकिचाहट है? कमांडर ने रडार पर नजर रखते हुए जवाब दिया, नेगेटिव सर, इजरायली जेट्स हवा में हैं। ऑपरेशन रॉयल द लायन ग्रीन है। यह कोई आम सैन्य हमला नहीं था, यह एक प्रिमिटिव स्ट्राइक थी, एक ऐसी सर्जिकल और विनाशकारी तबाही जिसका अंतिम निशाना कोई सैन्य बेस नहीं बल्कि ईरान का नर्व सेंटर था। तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी डिस्ट्रिक्ट और पश्चिर स्ट्रीट के बेहद सुरक्षित बंकरों के अंदर मौजूद थे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी। ईरान कोई खुला मैदान नहीं है जहां आप आसानी से घुसकर निकल जाएं। यह एक ऐसा किला है जिसके पहाड़ों, रेगिस्तानों और दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से घिरा हुआ है। इजराइल से सेंट्रल ईरान की दूरी लगभग 930 से 1240 मील थी। एक जेट को वहां पहुंचने के लिए जॉर्डन, सीरिया और इराक के दुश्मनों हवाई इलाकों से होकर गुजरना पड़ता था। इजराइल डिफेंस फोर्स और अमेरिकन सेना के सामने सबसे बड़ा खतरा था ईरान का मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क, रशिया से मिली S-300, H-400 बैटरी और उनका अपना पावर 373 सिस्टम जो किसी भी वक्त हवा में किसी भी परिंदे को मार गिरा सकता था। तेल अवी के अंडरग्राउंड कमांड सिस्टम में एक इजरायली एयरफोर्स कमांड ने कहा, अगर हम सीधे घुसते हैं तो वे हमें आसानी से मार गिरा सकते हैं। उनके रडार हमारे F-35 को शायद देर से देखें, लेकिन हमारे रिफ्यूजिंग टैंकरों को वो आसानी से आके गोली में बदल सकते हैं। वहाँ मौजूद अमेरिकन अधिकारी ने मुस्कुराया, हम सीधे नहीं घुसेंगे मेरे दोस्त, हम पहले उन्हें अंधा करेंगे। हम उन्हें वही दिखाएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है इस सदी का सबसे बड़ा दिमाग का खेल, एक ऐसी रणनीति जिसे मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं टाइम ऑफ टारगेट। एक सबमरीन अरब सागर के नीचे से मिसाइल दाग रही है। एक स्टेल्थ बॉम्बर जॉर्डन के पास से उड़ रहा है। डिस्ट्रॉयर जहाज फराज की खाड़ी में कैरियस मिसाइल छोड़ रहा है। इजराइल F-35 जेट इराक पार कर रहे हैं। हर हथियार अलग अलग चाल से चल रही हैं, अलग दूरी तय कर रही हैं, लेकिन सबकी कैलकुलेशन इतनी सटीक की गई थी। अमेरिकन कोरियस मिसाइल और इजरायली जेट के गाइडेड बॉम्ब एक ही साथ, एक ही सेकंड में, एक ही पल में करज, ओम, केरेमसाह और इफ्रान पर गिरे। एक भी सेकंड की देरी नहीं हुई। साइन द क्लॉक, अमेरिकन एडमायर ने ऑर्डर दिया। जैसे यूएसएस थॉमस हंटर के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम खुल गया, आसमान में आग के लपटे और दर्जनों टमाहावक लैंड अटैक मिसाइल सब सोनिक गति से हवा में तैरने लगी। यह मिसाइल जमीन से इतनी सटकर उड़ रही थी कि रडार के हॉरिजॉन के नीचे ही छिपी रहीं, जिससे ही मिसाइल और जेट सीमा के करीब पहुंचे। तेहरान के एक अंडरग्राउंड रडार इंस्टॉलेशन में एक ईरानी ऑपरेटर की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी स्क्रीन पर अचानक एक या दो नहीं बल्कि शायद सैकड़ों डॉट्स चमकने लगी। कमांडर सर, ऑपरेटर चिल्लाया। उसके माथे पर पसीना आ गया। एंटीफाइल्ड टारगेट 100 से ज़्यादा जेट सीधे तेहरान की तरफ आ रही थी। कमांडर ने स्क्रीन की तरफ देखा, उसकी सांसें अटक गईं। ये हमला है, उन पर लॉक करो, सब कुछ फायर करो, पावर सिस्टम को अभी ऑनलाइन करो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो हवा में तीर चला रहे हैं। अमेरिकन फोर्स ने स्पेस सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर प्लेन के जरिए झूठा डाटा डाल दिया था, और जो सेकडॉन जेट उन्हें स्क्रीन पर दिख रहे थे वे असली फाइटर प्लेन नहीं थे, बल्कि वो तो छोटे डिकॉन ड्रोन थे जो रडार पर एक बड़े F-15 या F-16 स्क्वाड्रन की तरह दिखाई दे रहे थे। जैसे ही ईरानी एयर डिफेंस ने अपनी सिस्टम ऑन किए और उन डिकॉय पर मिसाइल दागी, उन्हें अपनी लोकेशन खुद जारी कर दी। शिकारी अब शिकार बन चुका था। आसमान से 5th जनरेशन के स्टेल्थ बॉम्बर अमेरिका और इजराइल F-35 और F-22 रैप्टर जो अब तक बिल्कुल अदृश्य थे, उन्हें अपने एंटी रेडिएशन मिसाइल दागी। अगले ही पल पूरा ईरान एयर डिफेंस नेटवर्क बुरी तरह ध्वस्त हो चुका था। यह हमला 3 अलग अलग लहरों में तैयार किए गए थे। सबसे पहले इलाम, खुजेस्तान और तेहरान के आसपास के साथ से हवा में मार करने वाले मिसाइल ठिकानों और रडार इंस्टॉलेशन को राख में मिला दिया, और उसके साथ मिसाइलों ने S-300, H-400 बैटरियों को उड़ा दिया ताकि आने वाले प्लेटोन के लिए सुरक्षित रास्ता बन सका। एक अमेरिकन पायलट ने अपनी रेडियो पर कहा, उनके जस्ट हवा में ही टैंकर प्लेन के पास लौटे। हजारों प्राउड जेट फ्यूल लेते और फिर से हमला करने निकल जाते।
अब वक्त था सबसे खतरनाक हथियार का। अमेरिकन एयरफोर्स के सिल्वर बुलेट B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर। इनका निशाना था डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी और हाई वैल्यू मिलिट्री इंडस्ट्रीज इरफान, जो ईरान के न्यूक्लियर और ड्रोन प्रोग्राम का मुख्य केंद्र था और करेज के इंडस्ट्रियल और एरोस्पेस हब के टुकड़े टुकड़े हो गए। B-2 बम्बर ने अपनी भारी बम गिरा उन अंडरग्राउंड बंकरों को हिला दिया जिसमें दुनिया के सबसे सुरक्षित इलाके माना जाता था। और इस सब के बीच अरब सागर से हर 30 सेकेंड में एक नया जेट लॉन्च हो रहा था। आसमान राख से भरा था। तेहरान और इरफान की सड़कों पर सिर्फ सीरियन की आवाजें गूंज रही थी। यूएसएस फोर्ट पर खड़े कमांडर को एक संदेश मिला, पस्टर स्ट्रिक कंपाउंड पूरी तरह तबाह, टारगेट इज न्यूट्रलाइजेड। कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने वो कर दिखाया था जिससे नामुमकिन माना जाता था, लेकिन इसके सबसे बड़ा और कन्फर्मेशन 1 मार्च की सुबह मिला। ईरान सरकारी टीवी का नॉर्मल ब्रॉडकास्ट अचानक रुक गया। स्क्रीन पर कुरान की आयतें चलने लगी और एक न्यूज एंकर, इसके चेहरे पर गहरा दुख था, उन्हें वो खबर सुनाई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके थे। खबर पक्की थी। 86 वर्षीय आयतुल्ला अली खामनी, जिन्होंने लगभग 37 साल तक ईरान पर शासन किया था, वे अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अपने ऑफिस कंपाउंड में मारे गए। खामनी की मौत की पुष्टि होते ही ईरान ने बदले की आग में सबसे भयानक हथियार निकाला। ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। उनका एयर डिफेंस जरूर टूट चुका था, लेकिन उनके हजारों ड्रोन और लंबी दूरी तय करने वाली ब्लास्टिक मिसाइलें अब भी मजबूत थीं। ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस शुरू कर दिया। पूरा मिडिल ईस्ट खुला युद्ध क्षेत्र बन चुका था। ईरान की ब्लास्टिक मिसाइल ने सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि अमेरिका के रिलीजियल एलियन को भी निशाना बनाया। यूएई के अल डफ्राम एयरबेस पर मिसाइल गिरी। बहरान में मौजूद अमेरिका हेडक्वार्टर को सीधे निशाना बनाया गया। कतर का क्वाती के आसमान में आग के गोले फट गए। वहां के एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया गया। इजराइल की तरफ देखें तो हालात और भी गंभीर थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लाइव आए और कहा, इजराइल के नागरिकों और दुनिया भर में हमारे दुश्मनों, आज हमने अपना वादा पूरा किया है। ऑपरेशन रॉयल द लॉयन सिर्फ एक मिलिट्री हमला नहीं था, यह एक ऐलान था। आयतुल्ला खामनी, जो पिछले कई दशकों से इजराइल को नक्शा से मिटाने की कोशिश कर रहा था, आज उसका आतंक का सरमिया मिट्टी में मिल चुका है। उसके तुरंत बाद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुनिया को एड्रेस करते हुए कहा, मेरे प्यारे अमेरिकन, कल रात यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री ने दुनिया का नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। आयतुल्ला अली खामनी अब जिंदा नहीं है। उनसे ठिकानों पर हमले का प्लान बताया। उसने मिडिल ईस्टर्न में हमारे एलन को धमकाया, लेकिन वह अमेरिकन बेमिसाल ताकत और हमारी खुफिया जानकारी से बच नहीं पाया। हमने उसके बंकर को एक ही झटके में राख में ढेर कर दिया। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 की इस रात ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। टाइम ऑन टारगेट, उस घातक मैथमेटिकल प्रिसिशन से लेकर डिकॉय ड्रोन के हमले तक, अमेरिकन और इजराइल ने अपनी मिलिट्री सुपरवाइटी का ऐसा प्रदर्शन किया जिससे पूरा दुनिया उसे याद रखेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।